आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी से रूबरू करवाएंगे जो शून्य से लेकर बुलंदियों तक पहुंचने में कैसे स्थिति और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और चलिए हम इनके घर अंदर प्रवेश करते हैं और हम आपको बता दें कि जो 6वीं बीपीएससी का रिजल्ट हुआ है उसमें इनकी बहू मतलब इस परिवार की बहू ने अपने सफलता का परचम लहराया है। और इस सफलता का श्रेय अब इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये किनको देती हैं। हालांकि हम इनके परिवार से आपको मिलवाते हैं। ये इनके ससुर जी हैं, ये इनकी मतलब सास माता जी कहिए, और ये खुद स्वयं ये वही हैं जिन्होंने सफलता हासिल किया है और ये इनके हस्बैंड जी हैं। इस परिवार में सफलता का जो क्रम चलता है, सबसे पहले इनके बड़े बेटे जो शायद कार्यपालक पदाधिकारी हैं, बीपीएससी में ही उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पद पर अभी वो पद स्थापित है। उससे पहले भी वो कई मरतबा अपना रिजल्ट दे चुके हैं बीपीएससी में, लेकिन फिलहाल वो अभी कार्यपालक पदाधिकारी पद पर पदस्थापित हैं। और ये भी सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खुशियों की सौगात आपके परिवार में आई हुई है और आपकी बहू ने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे और किस प्रकार से आप खुशियों का जश्न मना रहे हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जो हमारी सबसे छोटी बहू जो है, हमारी 3 बहुएं हैं जी जी, जिनमें सबसे छोटी हैं। अच्छा, ये सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी हैं। अच्छा। और इससे पहले हमारा बड़ा बेटा भी आपने बता ही दिया कि वो बीपीएससी कंप्लीट कर चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं अभी, और इनका भी हो गया। तो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, खुश हैं इस चीज़ से कि हमारी बहू ही नहीं बल्कि हमारी बेटी है, और बेटा से भी बढ़कर के रिजल्ट इन्होंने ला करके हमको दिया। आप अपने परिवार में इनको बहू की तरह नहीं, बेटा और बेटी की तरह मतलब आपने? हाँ, बिल्कुल हमेशा ही मैं बेटी समझा हूँ। बहू तो है ही है, लेकिन मैं हमेशा बेटी ही समझ करके, और मैं बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। अभी भी हमारी बेटियाँ भी हैं सब, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब ग्रेजुएट हैं। और 3 बहुएं हैं, तीनों बहुएं हमारी ग्रेजुएट हैं। इनकी बड़ी बहन भी हमारे ही घर में है, जो आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। बड़ी बहू मतलब कहें तो सारा परिवार ही आपके अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थापित है। हाँ, मेरा भाई भी है, मेरे से छोटे भाई जो कि रेलवे में है, वो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं। तो सब मिला जुला करके परिवार हमारा ठीक ही है। बहू के बारे में क्या कहल चाहत? हमार बहुत अच्छा है। हमार बहू हम बेटा मानी ने, बेटा बेटी ने हम अपना राखी ने, इनका के हम रोटी बनाई ने, अपना बहू के अच्छा पोस्ट पर पहुंचाई ने। मतलब एकदम सपोर्ट करके रहुआ इनका के पढ़ा लिखा के वीडियो बना देनी। हमारा वीडियो बना देनी। हम बहुत खुश बानी कि हमारा लड़की ना है, लड़का ही है। हम हमेशा सपोर्ट कैले बानी कि बहू हमार पढ़ के आगे हमार बहू बढ़स। हमारी देश की बेटियां अब उड़ान भरने लगी हैं। अब पहले वाला अब जमाना नहीं रहा है। अब बेटियां तो उड़ने, अब तो बहुएं भी उड़ान भरने लगी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया और एक अच्छा पद आपने हासिल किया पढ़ लिख करके। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता का जो श्रेय है किनको देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले हम अपनी सफलता का श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहेंगे। इन्हीं के संयोग से आज हमने एग्ज़ाम पास किया है। इसके बाद हम अपने माता पिता और अपने सास ससुर को देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे कॉलेज स्कूल से पढ़ाया और एक अच्छा बैकग्राउंड दिया एजुकेशन के लिए, और उस बैकग्राउंड के वैल्यू को मेरे यहाँ पे सास ससुर ने उसे समझा और उस एजुकेशन के बैकग्राउंड को लेके आगे कुछ करने के लिए मेरा सहयोग दिया। इसके बाद जैसे आपने बताया कि जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं वो अभी बीपीएससी में एमईओ के पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन किया है कि कैसे पढ़ाई करने का, क्या करने का, और इन सब के संयोग से आज हम यहाँ पर हैं। और ये आपके पति देव कहीं नहीं खाना वाना बनाकर आपको खिलाते होंगे और खाना बनाते होंगे तभी आप पढ़ पाती होंगी, क्योंकि हमें ऐसा पता चला कि आप इससे पहले भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में पदस्थापित। हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इससे पहले हम जैसे 5 साल से हम जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, उससे हमें चेन्नई में सीनियर ऑडिटर का पोस्ट मिला है, और अभी हम उसे छोड़कर अभी हम लखनऊ में भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयनित है। 1 साल हो गया है और आज हम यहाँ पर हैं। अच्छा,
चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामना और अग्रिम बधाई आपको कि आप अगर फिर आगे भी किसी पद पर जाना चाहती हैं तो आप तैयारियां करते रहें। जैसे कि अब हम ऐसा मतलब परिवार का हम बैकग्राउंड कुछ रिसर्च करके यहाँ पर आए हुए थे कि आपके जो बड़े भैया हैं, इनके बड़े भैया हैं, वो भी कई मर्तबा कई बार प्रयास किए और अंत में कई नौकरियों को ठुकराते हुए वो कार्यपालक पदाधिकारी पर पदस्थापित है। तो क्या आप भी चाहेंगे कि मतलब वीडियो से भी आगे अच्छा वाला कोई रैंक है उसमें तो मतलब आपको मिले? देखिए, जैसे मेरा भी सपना है और प्लस मेरे हस्बैंड का भी यही सपना है कि बीपीएससी हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। हमारा सपना है कि हम यूपीएससी क्रैक करें और हम यूपीएससी के स्टूडेंट भी रहे हैं। अब ये है कि शायद जो उसमें नॉलेज गेन किया है आज हम बीपीएससी में यूज़ कर पाए हैं। हमारा बस यही अब अल्टीमेट एम है कि हम बीपीएससी पे या तो कोई हायर पोस्ट ले लें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर यूपीएससी में कोई अच्छा सा रैंक लेके ऑल इंडिया लेवल में कुछ कर पाए हम। ये हमारा चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना रहेगा कि आप यूपीएससी क्रैक करें और फिर दोबारा हम इंटरव्यू लेने के लिए आपके दरवाजे पर आए। और जब हम उस वक्त आएंगे तो मेरा कुछ अलग सवाल होगा, कुछ अलग अंदाज में हम उस समय आपसे बात करेंगे। का सारा श्रेय तो आप ही को दे रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, श्रेय तो मतलब कह नहीं सकते हैं कि श्रेय मेरा ही है, सब लोग का सहयोग है। हाँ, कुछ हम दोनों साथ में रह करके प्रिपरेशन करते थे। मैं भी बीपीएससी आपका भी मार्गदर्शन रहा होगा। हाँ, ये है कि इनको कोई क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ी और जो भी चीज़ें था घर में मटेरियल मिला। हम पहले दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर चुके थे और इससे पहले भैया भी जो थे वो भी 2-2 बार बीपीएससी निकाले। भैया को स्टार्टिंग में दिल्ली में कृष्णा सर बहुत अच्छा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं, उनसे सहयोग मिला। उनके सहयोग की वजह से मैंने अपना ऑप्शनल जो कहीं ना कहीं मेरे 56 to 59 में असफलता का कारण रहा, मैंने अपना हिस्ट्री छोड़ करके एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भैया की सफलता के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। भैया ने 1 बार नहीं 2-2 बार निकाला तो हमारे घर में एंथ्रोपोलॉजी हमारे घर का सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने भी अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, इनका भी ले लिया और इनको भी बोला कि आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन इन्होंने मैथ्स से किया है। तो ग्रेजुएशन से मैथ्स करने के बाद मैं बोला कि आप एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाइए। तो एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने ट्राई किया तो फिर एक फैमिली माहौल बना एंथ्रोपोलॉजी का। ये भी एंथ्रो, हम भी एंथ्रो, मेरे से बड़े भाई हैं वो भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये भी मतलब 4 लोग एकदम एंथ्रोपोलॉजी में माहौल है परिवार का। सारे के सारे हम लोग मानव वैज्ञानिक हो गए हैं और तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ अपना है। अभी जो 2 सफलताएं दिख रही है, बाकी लोग एक सवाल हम उनसे करना चाहेंगे कि सफलता और असफलता के बीच की जो कड़ी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप बीपीएससी क्रैक करें या फिर यूपीएससी क्रैक करें। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा कंपटीशन है कि इसमें हजारों लाखों बच्चे अपना भाग्य आजमाते हैं और बेशक जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो नॉर्मल लड़के तो तैयारी करते नहीं हैं, लेकिन उसमें भी जो वेल एजुकेटेड लड़के होते हैं, जो अच्छा मेहनत करते हैं, उनका माइंड सेटअप अच्छा रहता है, वो लोग ही क्रैक कर पाते हैं इसको। और इस बीच की कड़ी में आपको भी तो कहीं ना कहीं हताशा जरूर हुआ होगा कि हम बीच में छोड़ दें, नहीं करें, क्योंकि शादी भी आपकी हो गई, सास ससुर का देखभाल करना, पति हैं तो थोड़ा हस्बैंड वाला तो ईगो होगा ही, तो इनका भी थोड़ा ख्याल रखना। और फिर मतलब किस प्रकार से आपने जो बीच की कड़ी को पुनः आपने हौसला बनाया और आपने बीपीएससी क्रैक किया? आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमें सफलता मिली है, लेकिन इससे पहले एक असफलता भी मिली थी। जैसे इससे पहले नहीं हो पाया था तो हाँ, उस टाइम हताशा हुई थी, लेकिन अब यही हमने कहा कि हमारे हस्बैंड ने सहयोग दिया। उन्होंने हमें गाइड किया कि जो हो चुका उसे जाने दीजिए, अब आगे 2 हफ्ते बाद आपका इस जिसमें हमें सफलता मिली है उसी का मेंस एग्ज़ाम था। तब यही था कि अब सब कुछ, अब हम मानते हैं सब कुछ उतना आसान तो नहीं था भूलना कि आप जो बीत गई सो बात गई, सिर्फ एक कहने की बात होती है, भूलना आसान नहीं होता है, कोई भी स्थिति हो या अब बहुत सी कहावतें होती है जिसे हम आसानी से कह देते हैं, बट एक्चुअल में अगर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़े तो थोड़ा सा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यही था, लेकिन फिर भी इनकी बात मान के हमको लगा हाँ ठीक है, इस बार मेंस देते हैं। तो इनके कहने पे हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। 2 हफ्ते में जितना मेहनत करना था, जैसे इन्होंने बताया कि हम एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम बिल्कुल वो कृष्णा सर को सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी चेन्नई में जैसे यूपीएससी के क्लासेस में हम पढ़ चुके थे एंथ्रोपोलॉजी, बट एक आंसर कैसे लिखना वो हमें नहीं पता था। वो कृष्णा सर के नोट्स ने बहुत सहयोग दिया और उनके बारे में इन्होंने ही हमें बताया।
इन्होंने उनका नोट्स लेके हमें प्रोवाइड करा है और उसी को पढ़ के मतलब क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है इसमें और ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तब यही था कि वो किया मैंने मेंस दिया और उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम बिल्कुल मानते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट यही है कि थोड़ा सा आप जो हो गया उसे जाने दीजिए और जो आपके पास मौका है उसके लिए आपका जो हिम्मत होती है, जो हार्ड वर्किंग होती है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो सब चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको ताकि आप इस मुकाम पे पहुंच सकें। चलिए, कहा जाता है कि एक मर्द के सफलता के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल उल्टा नज़र होती दिख रही है कि एक औरत के सफलता के पीछे इनके पति का सबसे बड़ा अहम योगदान है और इनके परिवार का, इनके माता पिता का, इनके मतलब जो भी आपके सगे संबंधी हैं, सबने आपको बहुत सहयोग दिया। कि आज से 1 साल पहले जो घटना हुई उसके आधार पर हम कहेंगे कि वो असफलता जो थी वो व्यक्तिगत थी, सबने हुआ नहीं हुआ, हाँ सिर्फ अपने। आज ये सफलता हमारी सामूहिक हो गई है। देखिए, सही अभी आपने जो कहा कि असफलताएं होती हैं तो जो असफलता होते हैं उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं, लेकिन अगर आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक एक सीढ़ी को बनाया गया है वो एक एक परिवार के सदस्यों के द्वारा ये एक एक सीढ़ियां बनाई जाती हैं, तब जाकर आदमी सफलता की बुलंदियों पर पहुंचता है। तो हम लोग जो 1 साल पहले जो असफलता मिली उस असफलता से बहुत कुछ हिल गया था, मतलब बहुत कुछ इधर उधर हो चुका था, क्योंकि उसी टाइम था जब हम भी अपना सर्विस छोड़ चुके, हम भी रेलवे में ज्वाइन किया और उसको छोड़ दिए। यूपीएससी से कम दरोगा की तरफ ज़्यादा फोकस किया। एग्जाम तो बार बार निकाला, लेकिन पिताजी का कहीं सपना तो नहीं है कि छोटा बेटा सपना है, पिताजी का सपना है दरोगा बनना, तो लगे हुए हैं। और उस दिन जिस दिन रिजल्ट पुट आउट हुआ उस दिन आप लोग बदशाहनगर स्टेशन पर हम बोले देखो, हाँ तो उसी समय हम इनसे एक बात बोले, देखो ये लखनऊ नहीं है, हमारे लिए LUC के लक NOW लक नाउ है। मेरी तैयारी जारी है और हम कभी मैं बहुत असफल कहने सफलता और हमने इसलिए ये सवाल किया कि जो आपके परिवार का जो माहौल है वो BPSC में माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं और पूरा विश्वास है कि कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि जो इनके बड़े भैया हैं कार्यपालक पदाधिकारी पद पर हैं वो, और अफसोस है कि हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली मर्तबा जब वो घर आएँ तो हम पुनः इनसे कांटेक्ट करके और उनसे हम मिलने का और उनकी भी बातों का और उनके भी स्ट्रगल को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे घर में वो कहिए कि हम लोग के लिए एक वो सूर्य है और वो जो प्रकाश दे रहे हैं ना, उसी से सारे ग्रह और उपग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब कहिए कि मतलब वो एक ऐसे ग्रह हैं कि शनि देव को आपके घर के आसपास मंडराने नहीं देते। तो उनके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। वो एक भैया मेरे उस टाइप के हैं, पहले उन्होंने BPSC को प्रूफ किया निकाल करके स्टेशन मास्टर के स्ट्रगल से, और फिर बोला कि देखो मैं निकाल सकता हूँ, तुम लोग तो फिर हो, तुम लोग भी करो। आपका जो परिवार है वो इसी तरह सफलता की बुलंदियों पर चढ़ता रहे और मैं बार बार आकर के इसी दरवाजे पर इंटरव्यू लेता रहूं। आज इस प्रकार आपकी पत्नी निकाली है BPSC, आप पुनः निकालें, मैं फिर आऊंगा इसी दरवाजे पर और आपसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन वो समय दूसरा रहेगा, वो सवाल दूसरा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता एक्सप्रेस देख रहे थे। जय हिंद।